श्री सती मां गौशाला समिति ने 15% अनुदान वृद्धि पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। न्यूज 21 की टीम ने पानी की समस्या और गौशाला विकास कार्यों पर समिति से खास बातचीत की। बता दें कि सती मां गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष अर्जुन राम साहू, सचिव पूना राम साहू, कोषाध्यक्ष पुरखा राम, उपाध्यक्ष राम साहू, किसना राम साहू, गोकुल राम साहू, मूला राम साहू और अन्य सदस्यों ने गांव की जनता के साथ मिलकर गौशाला की प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श किया। मुख्य रूप से पानी की कमी को लेकर चिंता जाहिर की गई। समिति ने गौशाला में हुए निर्माण कार्यों और भामाशाहों द्वारा मिल रहे सहयोग की भी सराहना की। गौशाला समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के लिए 15% अनुदान बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। साथ ही मांग की कि कांग्रेस सरकार के दौरान 9 महीने तक मिलने वाला अनुदान अब बीजेपी सरकार 12 महीने तक जारी करे, ताकि गौवंश को किसी प्रकार की परेशानी न हो। गौशाला समिति ने सरकार से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी अपील की। इस मौके पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरा पर्सन जसवंत सिंह ने टीम के साथ विशेष चर्चा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौ माता के संबंधित, गौशालों से संबंधित जो मुद्दे उठ रहे हैं और मांग भी हो रही है, क्योंकि देखा जाता है कि धरातल पर जो गौशाला के अंदर गौ माता है उसकी पूर्ण तरीके से, हर तरीके से जो लालन पोषण नहीं हो पाता है, कुछ कमियों के कारण, कुछ पैसों की कमी के कारण और कुछ अभाव के कारण। लेकिन आज हम श्री सती माता गौशाला समिति राधेसर के अंदर पहुंचे हुए थे, जो कार्यकारिणी टीम और गांव के ग्रामीण मौजूद है और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, पूरे कार्यकारिणी टीम है जो हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सती माता गौशाला समिति राधेसर के अंदर किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गौशालों को चलाने में किस प्रकार की बाधाएं, किस प्रकार की मुसीबतें उनको आती है। तो पहले तो हमारे साथ पूना राम जी हैं जो साहू वो जुड़े हुए हैं, सचिव साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि इस गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और ये वीडियो अगर सरकार तक जाता है तो उनकी क्या वो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हो। सर नमस्कार। मैं आपको 21 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मैं सती मां गौशाला सचिव पुनाराम बोल रहा हूं। हमारे मेन चीज़ समस्या सबसे पहले है पट्टे की गौशाला ज़मीन होनी चाहिए जी, और फिर इसमें पानी की बहुत ज़रूरत है और जन आधार सहयोग से ये हॉल और पत्रा का हॉल बनाया है, बाउंड्री बनी है और गवर्नमेंट अभी तक कम पैसे दे रही है। कम से कम 101 गाय का रुपया मिले तो काम चल सकेगा, जब तक काम नहीं चलेगा। और तो बातचीत करते हैं सर गौशाला से संबंधित। जैसे मान लो 9 महीने का जो सरकारी आ रहा था, अभी आ रहा है, वो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ था। अब भाजपा सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है, तो उनसे क्या आग्रह करना चाहते हो कि अगर 12 महीने का हो जाए तो काफ़ी समस्या सामना नहीं करना? कांग्रेस 9 महीना दे रही थी, बीजेपी को तो भजनलाल जी को तो पूरी साल का पैसा देना चाहिए और फिर गौशाला के लिए बाहर की ज़मीन गौशाला जितनी भी है उसको अंतर में खाली किया जाए और गौशाला ज़मीनों को जहाँ भी है उसको पट्टा दिया जाए, ताकि एमपी और एमएलए का पैसा आवे फंड तो गौशाला में काम चल सके। तो सर आजकल गौशाला से संबंधित धांधलियाँ बहुत हो रही है, भ्रष्टाचार काफ़ी हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपका क्या सुझाव है? मेरे रोकने ये सर, उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हमें फर्जी गायों को दिखाकर पैसे हटते हैं और गौशाला के अंदर एक भी गाय नहीं मिलती, उन पर लगाम लगनी चाहिए। जी सर, बातचीत करते हैं आपके गौशाला का कब से निर्माण हुआ है और पूरी कार्यकारिणी टीम है जो आपकी किस प्रकार कार्य कर रही है और किस प्रकार धरातल पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या पूरे कार्यकारिणी टीम का मेरे हृदय से सती मां गौशाला 2008 से रजिस्ट्रेशन हुआ था। 4 साल चलने के बाद फिर ये रद्द हो गई थी। बीच में हमने 5 साल ही दोबारा सर्वे करके अब चला रहे हैं। बीच में हमारे को पैसे नहीं मिले, अभी 3 साल से 2.5 साल से पैसे मिल रहे हैं और कम से कम एक गाय का 100 रुपया मिलना चाहिए। सरकारी अनुदान कितना है, निजी है, किस प्रकार हो जाती है गौशाला को लेकर? सरकारी अनुदान कितना आ रहा है, कितने गौवंश है आपके पास? मेरे पास और निजी है, गोबर वगैरह कितना हो जाता है? गोबर तो तकरीबन अभी साल में लाख खंड होता, लेकिन अनुदान बहुत कम आ रहा है। कम से कम एक गाय का 100 रुपया 40 रुपया दे रहे हैं। और सर बात करते हैं, कई गौशालाओं में हम गए हैं तो आसपास की क्षेत्र की गौशाला हैं, उनका जो कार्यकारिणी टीम है उनका ये मानना है कि जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। हम बिजली लिए गए थे तो वो बोलते हैं अपने स्पेशल कनेक्शन दे सकते हैं, 60,000 भरे तो आपको 5 की डोल की दे सकते हैं, नहीं आपके पास पट्टेदार जमीन हम नहीं दे सकते। जी, ये प्रॉब्लम। एक सर गौशालाओं से संबंधित बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपके पास 200-250 गौशाला में गौ माता है। हाँ। तो इनका खुद की अर्निंग नहीं है, ये आत्मनिर्भर गौशालाएं नहीं है, क्योंकि आप इतने गौवंश को इतना तरीके से हर तरीके से फीड डालते हो या उनको चारा डालते हो, लेकिन इनकी खुद की अर्निंग नहीं हो पाती है दूध वगैरह की। तो अगर अच्छा कुछ प्रजनन क्षमता या अगर अच्छा फीड, सरकार कुछ अच्छे नियम, कुछ योजनाएं लाई जाए, जैसे पशु नस्ल सुधार योजना
या जैसे इनका बीमा वगैरह हो तो काफी जो मतलब समस्या है वो हल होती दिखाई देगी। जैसे मेन चीज इसमें होती है कि अगर नस्लदार गाय होगी तो उसका अलग दूध होगा, हाँ, गौशाला में इनकम भी होगी और आगे भी नस्लें सुधारती जाएगी। घी वगैरह घी दूध और चाहिए, दूध सब भी काम आएगा गायों के लिए। काम आ सकता है। हाँ, ये और एक अभी एक कलेक्टर साहब ने और जो भाजपा सरकार ने एक नियम निकाला है अभी कि जैसे मान लो जो आवारा पशु है उनको गौशालाओं में एडजस्ट किया जाए, लेकिन उसके लिए आपको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखो जो अभी नियम काटा कि जो आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं उनको गौशाला के अंदर डाला, लेकिन हमारे को वो कंट्रोल नहीं हो रहा। गांव का छाया गोदाम गौशाला के अंदर डाल सकते हैं जी। तो बात करते हैं सर मुसीबत धरातल पर इस गौशाला संचालन करने में और किस प्रकार की मुसीबतें हैं जो आपको धरातल पर पहुंचती है। इस गौशाला को चलाने के लिए मेन चीज है इसका पट्टेदार जमीन हो तो सुविधा मिल सके, वरना गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं मिल रही अभी फिलहाल सारे को। विशेष तौर से हमारी वार्तालाप सचिव साहब से हो रही थी और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, ग्रामीण तो उनसे बातचीत करते हैं कि धरातल पर यहाँ इस गौशालों से संबंधित किस प्रकार की मुसीबतें हैं जो एक सब पानी की समस्या है। पानी की गवर्नमेंट की तरफ ट्यूबवेल होनी चाहिए, पानी और खेड़िया सब अंदर होनी चाहिए जी। तो ताऊ जी पहला तो राम राम थाने राम राम। तो कद्दू गौशाला है जो आपकी स्थापना हुई है इनमें के धरातल पर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, 10-15 तो साल सरकार से क्या आपकी डिमांड है। 10-15 साल चलती सर हम्म। और हम 2 साल या सरकार पे आऊँ नहीं समस्या क्या आ रही है धरातल पर। समस्या तो पानी नहीं, वही पानी नड़ नहीं कटोला में कोई समस्या था, ट्यूबवेल वगैरह की होनी चाहिए, खेड़िया होनी चाहिए। तो एमएलए एमपी सरपंच कन जाया करो थे वो हाँ, मुसीबत तो ले मिलेगा गए। नहीं सर। कोई आश्वासन नहीं मिलता है आपको, कोई राजनीति के कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई शुरू नहीं करिए। के कहना चाहोगा ताऊ जी थे तो बड़े उम्र गुजार ली है, के कहना चाहोगे गौशाला लेके कब हुआ निर्माण हुई है इंग किया क्या समय समय पर के धरातल पर मान लो यहाँ डाला जाता है क्या सेवा हो रही है। अब सेवा साथ सारे रीन कोई दान चून आवे तो वो गौशाला रो तो नीन बीजीन, कोई गुड़ आवे तो गुड़ी। नहीं थे उम्र दराज हो, पूरी जिंदगी आपने यहाँ निकाली है, क्या कहना चाहोगे कि अच्छी सेवा होती है और सरकार थोड़ा सा ध्यान दे के मुद्दा मसला है समस्या है। सरकार ध्यान दे जना नहीं है हमारे में तो कोई हुए भाई सरकार तो बोल रही है सरकारी अनुदान दे रहे हैं हमें, तो सरकारी मदद करो बढ़ना चाहिए। तो युवा हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। तो भाई साहब धरातल पर बात करते हैं कि कैसी सेवा होती है, समय समय पर क्या डाला जाता है। पानी समय पर पानी, चारा और गाय थोड़ी की व्यवस्था रेट अच्छी होनी बढ़ाओ। चाहिए और इसकी रेट भी ज़्यादा होनी चाहिए गाय की। और इसमें क्या है कि हमारे पशु भी हैं, गाय गौ भैंस भी ज़्यादा हैं